कर रहे थे। मीडिया ने एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की इस पूरे मामले में, इसको हिंदू मुसलमान और अलग अलग तरह के एंगल देने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पर स्कूल टूटने की कगार पर थे, अस्पताल उजड़ने की जद में था, सामुदायिक केंद्र था वो उजड़ने की जद में था, ब्रिटिश काल का मंदिर था, मस्जिद थे और 4,365 परिवार थे। इस कड़ाके की सर्दी में जब प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों ये नारा दिया करते थे कि हम 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान दे देंगे, ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में लोगों के घर तोड़े जाने की तैयारी चल रही थी और केंद्र सरकार को छोड़िए राज्य सरकार चुप होकर के बैठी हुई थी। हाई कोर्ट में अपने राज्य के नागरिकों को रत्ती भर भी रियायत देने के लिए हाई कोर्ट में राज्य सरकार खड़ी नहीं हुई। ये बहुत शर्मनाक पहलू था। इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार का रुख बहुत खराब रहा है। आज अच्छा है कि उच्चतम न्यायालय ने एक अच्छा फैसला दिया, लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हम लोग शुरू से इस प्रकरण में लगे रहे। हमारे स्थानीय विधायक सुमित हृदय जी पहले दिन से इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सलमान खुर्शीद साहब, सिद्धार्थ लूथरा जी को लोग हमारी तरफ से डिफेंड कर रहे थे। मैं पहले दिन से मौजूद रहा हूँ इस पूरे प्रकरण में। तो एक संयुक्त प्रयास से आज लोगों का आशियाना उजड़ने से बच गया। तो एक बार फिर से मैं हल्द्वानी के पीड़ित परिवारों को बधाई दूंगा और उच्चतम न्यायालय को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र और संविधान को नजर में रखते हुए एक अच्छा फैसला दिया है जिससे लोग सुकून महसूस करेंगे। अब आपके सवाल को तो आप थोड़ा अपना ब्रीफ भी दे दें, उसके बाद फिर सवाल जवाब भी हो जाएगा। क्या आप खुद कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट या कांग्रेस? हाँ, मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक थे। आज तो पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तराखंड हमारे सीएलपी वो मौजूद थे, यशपाल आर्य जी मौजूद थे, हमारे 4 विधायक 5 विधायक आज वहाँ पे मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था, सलमान साहब हमारी तरफ से पीएम थे। तो पार्टी, आप चाहे इसे पार्टी का नाम दें कि पार्टी खड़ी थी या ये कहें कि पार्टी के तमाम नेतागण खड़े थे, हम इस देश में गरीबों पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं। इस मामले में जनाब राहुल गांधी का कोई रद्द-ए-अमल है? हम लोग अगर खड़े थे, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं तो अपने नेता की सहमति से ही खड़े। हल्द्वानी मामले में आप कामयाब हुए हैं, सुनते आपको बहुत मुबारकबाद। लेकिन इसी के साथ साथ अभी आसाम में भी मामला चल रहा है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी चल रहा है, हजारों मुस्लिम परिवारों को उधरने का तकरीबन सरकार रियासत ने ऑर्डर कर दिया है। क्या कांग्रेस उस मामले को भी देखी? देखिए, जब असम में विस्थापन का एक मामला हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा, जब एक फोटो जर्नलिस्ट ने गोली लगने के बाद एक लाश पर कूद करके वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सबसे पहले वहां पहुंचा। मैं खुद गया, पूरा डेलीगेशन लेकर के हमने जाके पीड़ित परिवारों की मदद की। अब असम की सरकार एक अलग तरह के एजेंडे पर चल रही है और वो चाहती है कि लोगों के सर से आशियाना छीन लिया जाए। हम इस मामले को हमारी स्थानीय यूनिट देख रही है और इस मामले में भी खासतौर से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कानूनी तौर पर जो मदद बन पड़ेगी वो जरूर करेगा। हम इंसाफ की लड़ाई में हिंदू मुसलमान से अलग हट करके हर भारतवासी के साथ खड़े हैं, इंसानों के साथ खड़े हैं। हमारी लड़ाई भारत के नागरिकों की बेहतरी के लिए है। हम किसी धर्म और किसी मजहब से अलग हट करके इंसानियत की लड़ाई लड़ने में यकीन रखते हैं। जी इमरान भाई, जो ये हल्द्वानी में घटना घटित हुई है, ऐसी राजधानी दिल्ली में भी हुई, लेकिन उसके बाद तमाम जो हाई कोर्ट है या फिर जो और अदालतें हैं उनसे स्टे मिल जाता है, लेकिन क्या ये अल्पसंख्यक थे इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा? नहीं, ये सवाल आपका सही सवाल नहीं है। इस देश में इंसाफ पाने के लिए आपको कदम कदम पे लड़ना है, वो क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो। मैं तो मानता हूँ कि गरीब को सबसे ज्यादा इंसाफ पाने के लिए लड़ना पड़ता है और उसके साथ लोग भी कम खड़े होते हैं। तो ऐसे में ये एक PIL दाखिल की गई थी जिसमें रेलवे शुरू में पार्टी भी नहीं थी, बाद में इन्वॉल्व हुआ रेलवे, और रेलवे ने 2 एफिडेविट दिए। पहला एफिडेविट दिया कि हमारे 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है, और बाद में फिर रबड़ स्टैम्प की तरह अतिक्रमण फैल गया, रबर की तरह,
और बाद में दिया कि 78 एकड़ पर हमारा अतिक्रमण है हमारी जमीन पर, तो वो 2 एफिडेविट ही जो है वो इस पूरे मामले में बहुत सारे झोल दिखाते हैं। दूसरी बात ये, राज्य सरकार कहीं खड़ी नहीं हुई, उसी जमीन पर स्कूल बना है, राजकीय स्कूल बना है, अस्पताल बना है जो शासन ने बनवाया है, और 11 मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिनकी मान्यता राज्य सरकार ने दी है। तो क्या राज्य सरकार ने वहां पर अतिक्रमण किया है? सवाल ये खड़ा होता है। राज्य सरकार को रेलवे के अगेंस्ट इस मामले में अपील होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार कहीं खड़ी नहीं हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में इंसाफ के लिए अब हर व्यक्ति को लड़ना पड़ रहा है। राज्य सरकारें, स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से गरीबों से अलग हट करके गरीबों को प्रताड़ित करने वाले रास्ते पर चल रहे हैं, इसीलिए हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक आना पड़ा। तो क्या आप ये मानते हैं कि जहां भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस का खास तौर से खड़ा हो जाता है वहां से हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाती है? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी आप कह रहे थे कि ऐसा क्या किया हल्द्वानी वाले इशू को? नहीं, हल्द्वानी वाले इशू में हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही नहीं खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, वहाँ के अलग अलग एक्टिविस्ट खड़े हैं, वहाँ की तंजीमें खड़ी हैं। हिंदू मुसलमान तो हर जगह किया जा रहा है। इसी के खिलाफ तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमने देखा कि मीडिया में ये इशू हाईलाइट नहीं था जब तक आपने इस तरफ कदम नहीं, हाईलाइट हुआ तभी इंसाफ भी मिला ना। हाईलाइट हुआ तभी देश भर दुनिया भर के मीडिया, एक तबका है मीडिया का जिसका काम ये किसी भी मुद्दे को अगर वो गर्म है तो उसको एक एंगल दे देना है, लेकिन गर्म होने पे एक ऐसा मीडिया का तबका भी है जो जिसे मैं कहूं कि वैकल्पिक मीडिया है और विश्व का मीडिया है, उसने भी कवर किया ना। कितनी बड़ी बात है कि हल्द्वानी का मुद्दा आज अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना, लोगों की संवेदनाएं जुड़ी। आप सारे साथियों ने ही वहां के विजुअल निकाले, बच्चों के रोते हुए वीडियोस आए, प्ले कार्ड लिए हुए वीडियो आए, अपना स्कूल बचाने के लिए लड़ती हुई लड़कियां दिखाई पड़ी। तो ये लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से हुआ ना। बाकी जिनको हिंदू मुसलमान करना है तो करेंगे, उनका काम ही है। हम उस नफरत की राजनीति के खिलाफ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी करेंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा ही इसलिए निकाल रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जी, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी आपकी? और नहीं, बिल्कुल, हम कल भी लड़ रहे थे। आज का फैसला बहुत अच्छा है और अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने गेंद सीधे सीधे रेलवे और राज्य सरकार को भी इन्वॉल्व कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक राज्य सरकार बचती थी इस मामले से अपने आप को अलग करके रख रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य सरकार और रेलवे ये बताए कि इतने लोगों को विस्थापित करने का प्लान क्या है आपके पास। तो आज राज्य सरकार भी एक तरह से इस मामले में इन्वॉल्व हो गई। अब राज्य सरकार बताए कि वो अपने बनवाए हुए स्कूल, अपने बनवाए हुए अस्पताल बचाना चाहती है या नहीं चाहती है। वो राज्य सरकार आकर के सुप्रीम कोर्ट में बताए। राज्य सरकार इसीलिए बच रही थी क्योंकि वो चाहती है कि उसके नागरिक प्रताड़ित हों। मुझे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पूछना है कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने राज्य के नागरिकों की अपनी संपत्तियों की परवाह नहीं करता। विद्यालय तो राज्य की संपत्ति हुई ना, जो राजकीय विद्यालय, अस्पताल तो राज्य की संपत्ति हुई, वो अपनी संपत्ति क्यों नहीं बचाना चाहते थे, मुझे हैरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया। इमरान भाई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, वक्त ही है नहीं, पूरी तरह से स्टे लगा दिया। ये कह दिया कि हाई कोर्ट के फैसले को पे स्टे दे रहे हैं और ये वक्त ही नहीं है। अब तो बाकी आगे डिबेट होगा और डिबेट के पहलू दूसरे होंगे। अब कार्रवाई तो रुकी हुई है। 7 फरवरी को सुनवाई, राज्य सरकार और रेलवे आए और बताए कि उसके पास प्लान क्या है, तो वो स्टे तो है। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी है जो आपने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है और वहाँ के लोगों की जो उनकी जो आए हैं, उनकी चीख पुकार है, उसके लिए पर्सनली आपकी इनिशिएटिव है। जो मैं देख रहा था जब से आपने ज्वाइन किया माइनॉरिटी का चेयरमैन, उस वक्त से माइनॉरिटी पूरे भारत में एक लोगों की उम्मीद बन के आ गई। देखिए, हमारा काम यही है, हमारी जिम्मेदारी यही है। हम सिर्फ हल्द्वानी के लिए नहीं लड़ रहे, हम समेत शिखर पर जैन समाज के लिए जो हुआ है झारखंड में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सांसद ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया, प्रमोद तिवारी जी ने। मैं लगातार अपने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग आवाज उठा रहे हैं। हम क्रिश्चियंस के लिए अगर यहाँ पर लिटिल फ्लावर चर्च तोड़ा गया तो हम उसके लिए भी खड़े हैं। हम माइनॉरिटी में जितने भी हमारा जो काम है वो है कि 6 कम्युनिटीज हैं, मुसलमान है, उसमें बौद्ध है, पारसी है, जैन है, क्रिश्चियन है, सरदार है। हम उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनको सामाजिक तौर पर उनकी लड़ाई जो है उसमें भी उनके साथ खड़े नजर आए और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इंसाफ जरूर कर सकें।
तो हम खड़े हैं उनके साथ। और देखिए, मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ, कांग्रेस किसी धर्म, किसी मजहब, राजनीति में आपको सेक्टर बांटना पड़ता है, ओबीसी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, फिशरमैन डिपार्टमेंट है, दलित डिपार्टमेंट है, ये राजनीति का एक स्ट्रक्चर है, ये सारी पार्टियों में है, हमारे पास ही। तो स्पेसिफिक एक काम है मेरा, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, गांधी परिवार ने हमेशा इस देश में एक प्रयास किया कि संविधान में जो लिखा है वो इंप्लीमेंट हो, उसके हिसाब से देश चले, लोकतंत्र जो कहता है उसके हिसाब से देश चले। तो हम उस लड़ाई में राहुल जी के साथ खड़े हैं, और आने वाले दिनों में भी और मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम इस लड़ाई में उनके साथ खुल करके खड़े रहेंगे। हम राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का ग्राउंड पे जो असर देख रहे हैं, उससे ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश बदलेगा, देश का माहौल बदलेगा।